आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी कहानी में जो सुंदरता से शुरू होकर भयावहता में समाप्त होती है। एक ऐसी स्त्री की गाथा जो कभी स्वर्गीय यक्षिणी थी, लेकिन एक श्राप के कारण बन गई राक्षसी। ताड़का राक्षसी एक समय अप्सरा के समान सुंदर थी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय कहानी को। बहुत समय पहले यक्षों के राजा सुकेतु नाम का एक महान यक्ष था। वह अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके जीवन में एक अधूरापन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। रात दिन यह चिंता उसे सताती रहती। प्रजा का कल्याण करते हुए भी वह यह सोचता रहता कि उसके बाद कौन इस राज्य की रक्षा करेगा। अंततः उसने निश्चय किया कि वह ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करेगा। वर्षों तक निराहार निर्जल तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। ब्रह्मा जी ने भविष्य में देखा कि यदि सुकेतु को पुत्र मिला तो वह घमंडी हो जाएगा और अधर्म का मार्ग अपनाएगा। इसलिए उन्होंने सुकेतु को पुत्री का वरदान दिया। जब ताड़का का जन्म हुआ तो उसकी सुंदरता अप्सराओं से भी बढ़कर थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष शक्ति दी, 10,000 हाथियों के बराबर बल। बचपन से ही ताड़का में अलौकिक शक्तियां थीं। वह आकाश में उड़ सकती थी, अपना रूप बदल सकती थी और इच्छानुसार वस्तुओं को प्रकट कर सकती थी। पिता सुकेतु ने उसे पुत्र की भांति युद्ध कलाओं में निपुण बनाया। समय आने पर सुकेतु ने अपनी पुत्री का विवाह सुंद नामक शक्तिशाली असुर से कर दिया। सुंद जांब असुर का पुत्र था और अत्यंत बलवान था। विवाह के बाद ताड़का और सुंद का एक पुत्र हुआ, मारीच। यह वही मारीच है जो बाद में रावण का मामा बना और स्वर्ण मृग बनकर सीता जी का हरण कराने में सहायक हुआ। प्रारंभ में यह परिवार सुखी था। ताड़का एक आदर्श पत्नी और माता थी, लेकिन नियति में कुछ और ही लिखा था। एक दिन सुंद अपने मित्रों के साथ मदिरापान कर रहा था। मद में वह अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया और वहां उत्पात मचाने लगा। अगस्त्य मुनि उस समय यज्ञ कर रहे थे। सुंद ने यज्ञ कुंड में गंदगी डाली, ऋषियों को परेशान किया। जब अगस्त्य मुनि ने मना किया तो सुंद ने उन पर हमला कर दिया। बस अगस्त्य मुनि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दिया, दुष्ट सुंद, तुम अभी भस्म हो जाओ। और तत्काल सुंद जलकर राख हो गया। जब ताड़का को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका संसार उजड़ गया। पति के प्रेम में डूबी ताड़का अब प्रतिशोध की आग में जल रही थी। उसने अपने पुत्र मारीच और सुबाहु के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। ताड़का का क्रोध देखकर धरती कांप रही थी। आकाश में बादल गरज रहे थे। लेकिन अगस्त्य मुनि एक महान तपस्वी थे। उन्होंने देखा कि ताड़का के हृदय में केवल बदले की भावना है, कोई धर्म नहीं। अगस्त्य मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, ताड़का, तुम्हारे हृदय में अब केवल हिंसा और बदला है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हारी यह दिव्य सुंदरता नष्ट हो जाए, तुम भयानक राक्षसी बन जाओ, तुम्हारा आहार मानव मांस हो, संसार में तुम्हें कोई प्रेम न करे, सभी तुमसे डरें। इस श्राप के साथ ही ताड़का का रूप बदलना शुरू हो गया। उसके सुंदर बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गईं, नाखून पंजों में बदल गए। वह एक भयावह राक्षसी बन गई। श्राप के बाद ताड़का मलद और करूष नामक 2 राज्यों में चली गई। वहां उसने सभी निवासियों को मारकर खा लिया और वह स्थान ताड़कावन कहलाया। यह वन इतना भयानक था कि सूर्य की किरणें भी वहां प्रवेश करने से डरती थीं। देवता, मनुष्य, यहां तक कि बादल भी उस क्षेत्र से दूर रहते थे। ताड़का की शक्तियां अब और भी भयानक हो गई थीं। वह तूफान ला सकती थी, आकाश से पत्थर बरसा सकती थी, अपना रूप बदलकर धोखा दे सकती थी, अदृश्य होकर हमला कर सकती थी। महर्षि विश्वामित्र सिद्धाश्रम में यज्ञ कर रहे थे, लेकिन ताड़का और उसके पुत्र मारीच सुबाहु लगातार यज्ञ में विघ्न डालते रहते। वे आकाश से मांस, हड्डियां, गंदगी फेंकते और पवित्र यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते।
विश्वामित्र जी का व्रत था कि वे क्रोध नहीं करेंगे, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। अंततः उन्होंने राजा दशरथ से सहायता मांगी। जब 16 वर्षीय राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आए तो उन्होंने ताड़का की पूरी कहानी सुनाई। राम जी पहले हिचकिचाए, गुरुजी, वह स्त्री है, स्त्री का वध करना धर्म नहीं है। विश्वामित्र जी ने समझाया, वत्स, जो निरीह लोगों को सताए वह स्त्री पुरुष नहीं, राक्षस है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्मियों का वध आवश्यक है। राम जी ने धनुष की टंकार की। इस आवाज से पूरा वन कांप उठा। ताड़का क्रोधित होकर आई। उसका विशाल रूप देखकर धरती हिल रही थी। ताड़का ने तूफान मचाया, पत्थरों की वर्षा की, लेकिन राम जी के बाणों के आगे उसकी कोई नहीं चली। अंत में राम जी के एक बाण से ताड़का का अंत हुआ, लेकिन मृत्यु के समय एक चमत्कार हुआ। ताड़का का भयानक रूप गायब हो गया और वह फिर से सुंदर यक्षिणी बन गई। उसने राम जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई, अब मैं स्वर्ग लोक जा रही हूँ। आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ तांत्रिक परंपराओं में ताड़का को एक शक्तिशाली देवी माना जाता है, विशेषकर वामाचारी तंत्र में, जहां यह माना जाता है कि राक्षसी रूप भी दिव्य शक्ति का एक रूप है। कुछ गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में ताड़का को क्रोध की देवी कहा गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अन्याय का शिकार हुआ हो वह ताड़का से न्याय की प्रार्थना कर सकता है। आज भी भारत भर में रामलीला के मंचन में ताड़का वध का प्रसंग अत्यंत लोकप्रिय है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक ताड़का की कहानी को क्रोध और बदले की भावना का प्रतीक मानते हैं। यह दिखाता है कि कैसे दुख और क्रोध इंसान को राक्षस बना देते हैं। ताड़का की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध विनाशकारी है। एक सुंदर यक्षिणी कैसे बदले की भावना से राक्षसी बन गई। धर्म सर्वोपरि है। राम जी ने व्यक्तिगत हिचकिचाहट को धर्म के लिए त्याग दिया। मुक्ति संभव है श्राप के बावजूद। राम जी के हाथों मृत्यु ने ताड़का को मोक्ष दिलाया। यही है ताड़का राक्षसी की संपूर्ण गाथा। एक स्वर्गीय सुंदरी से राक्षसी बनने और फिर मुक्ति पाने की यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। अगली बार जब आप रामायण सुने तो ताड़का को केवल एक राक्षसी न समझें, बल्कि उस पीड़ा को समझें जिसने एक देवी को राक्षसी बना दिया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।